नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा भारत की विदेश नीति और साथ में, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान से खींचतान चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी लोग आए और पहलगाम में बिल्कुल टहलते हुए उन्होंने जो उनका मन किया उन्होंने किया और वापस भी चले गए और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई है। तो ऐसे में आवश्यक है कि जरा मोदी जी ने पिछले 10 से 11 साल में हमारे राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को दुनिया के पटल पे किस तरह से ड्राइव किया है वो जरा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सबको पता है कि मोदी जी के साथ जो भी विदेश मंत्री तो रहता है कहने को, लेकिन उसकी कोई बहुत अहमियत नहीं रहती है। क्योंकि मोदी जी को विदेश मंत्रालय अच्छा लगता है, ये बहुत से लोगों को था। नेहरू जी का भी अपना फेवरेट मतलब उनको विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा लगता था, लोगों से विश्व पटल पे मिलना जुलना अच्छा लगता था। मोदी जी को भी बाहर घूमना घामना, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक टर्म वो ईजाद कर लेते हैं कि वो विश्वगुरु हैं, ये एक नया टर्म वो यहाँ कर लेते हैं। मैं एक थोड़ा आपके जनरल समझ के लिए पहले तो ये बता दूं कि मोदी जी जो बाहर जाते हैं उसमें देश का क्या फ़ायदा होता है, ये ज़रा मैंने ऐसे ही ये आया तो एक एनालिसिस किया जो आपके साथ शेयर करूँगा कि जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं मोदी जी के, उसमें देश की समस्याएं दूर हुई हैं या देश का बंटाधार हुआ है, ये भी ज़रा समझने की बात है। क्योंकि ये ट्रंप जी तो बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव टू, मतलब अगर अमेरिका के साथ आपको बात करनी है तो यू हैव टू ट्रेड, अगर आपको धंधा करना पड़ेगा। ये सब भूल जाइए, युद्ध, दुश्मनी, हमारा क्षेत्र, उनका क्षेत्र, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भूल जाइए, आप व्यापार करिए। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसा ट्रंप चाह रहे हैं वैसा मोदी जी उनके बिल्कुल अक्षरशः उनकी बात कर रहे हैं। एक चू नहीं निकल रही है। ट्रंप वहाँ से बैठ के बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ एप्पल वाले से कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल वहाँ कोई पैसा नहीं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी का, कि उस देश को हेड करता है, अगर वो एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को, इंस्टीट्यूशन को, जो एक बड़ा फ़ोन बनाता है हिंदुस्तान, उसकी बिक्री है, उसको अगर वो ऑन पब्लिक, ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि नहीं हिंदुस्तान में बंद करो और चलो यहाँ, तो क्या आपको लगता है जो छुटभइये हैं, जो नज़र देखते हैं कि साहब की नज़र, वो हिंदुस्तान में अब निवेश करेंगे? हिंदुस्तान के लिए ये एक चैलेंज वाली बात है। और हम लोगों ने उस पर चू करने की भी हिम्मत नहीं की है। भाई एक प्रतिकार तो करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, वॉट, और हम इसका ये इंसेंटिव देंगे, वो कुछ नहीं। उन्होंने टिम जी को फटकारा और टिम जी दुम दबा के अब उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी टेबल आपको दिखा दे रहा हूं। मोदी जी के अब तक विदेशी दौरे जो हुए हैं वो जरा उसकी गणना कर ले। मैंने पहले भी किया था, मैं फिर उसको कर दे रहा हूँ। 2014 में मोदी जी 7 बार विदेश गए। अब एक बार विदेश जब वो जाते हैं तो हो सकता है वो 3-4 कंट्रीज जा रहे हों, लेकिन ये नंबर ऑफ टाइम्स जब वो जैसे घर से निकले, अब जैसे हम लोग कभी घर से गए तो भाई दिल्ली भी हो लिए, वहाँ गुड़गांव भी हो लिए, पंजाब भी कहीं, अमृतसर भी हो लिए और फिर आए, वो एक दौरा माना जा रहा। तो मोदी जी के अब तक जो दौरे हुए वो बता, 2014 में 7 बार गए विदेश, ज़्यादा मतलब कई कंट्रीज अलग अलग गए लेकिन निकले 7 बार। 2015 में 12 दौरे, 2016 में 7 दौरे, 2017 में 7 दौरे, 2018 में सबसे ज़्यादा भागे 13 दौरे, 12 महीने 13 दौरे, और 2019 में इलेक्शन से पहले 1 दौरा, और इलेक्शन में जब रिजल्ट आ गया जून में उसके बाद 10 दौरे, तो टोटल 11 किए हैं 2019 में। तो 2014-19 का जो कार्यकाल उनका था उसमें कुल 47 विदेशी दौरे मोदी जी ने किए हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज इससे दुगनी है। फिर 2019 में जब नया मैंडेट लेके मोदी जी आए तो जून से उन्होंने 10 दौरे किए, कुल 2019 में उन्होंने 11 दौरे किए थे। 2020 में का वर्ष बहुत कठिन था मोदी जी के लिए, कहीं जा ही नहीं पाए, और वो बड़ा वाला जहाज़ भी आके खड़ा हो गया था, सब कुछ हो गया था, मोदी जी कहीं निकल नहीं पाए। तो 2020 में कोविड था, तो उनको 2020 में कोई दौरा नहीं, कोई आने भी नहीं दे रहा था, जाना भी चाहते तो कोई आने नहीं दे रहा था। 2021 में 3, 2022 में 7, 2023 में 6, 2024 में 2, कुल 28 दौरे किए मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में।
क्योंकि 2024 का मैं इलेक्शन से पहले वो 2 ही बार विदेश गए, इलेक्शन के बाद वो फिर आके 9 बार। उनको थोड़ा लगता है इलेक्शन जैसे जीत के आओ सब जगह घूमना शुरू किया, मैं जीत के आ गया, मैं जीत के आ गया, मैं जीत के आ गया। उसके बाद 9 बार गए थे, मतलब जून से दिसंबर 9 बार, 6-7 महीने में 9 बार। जब 2019 में भी आए थे तो 6-7 महीने में 10 बार, इस बार 9 बार। और 2025 में अब तक वो 4 बार ऑलरेडी विदेशी दौरा कर चुके हैं। कुल जो विदेशी दौरे हुए हैं वो 89 हुए हैं, 89। और 2024-25 ये जो सेकंड कार्यकाल है उसमें 15 दौरे कर चुके हैं। कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे आते हैं मूल बात पे, जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ मोदी जी कितनी बार गए और उसका भारत के व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ा। मोदी जी सबसे ज़्यादा गए हैं USA 10 बार, ये भी लिस्ट लगा दे रहा हूँ। फ्रांस गए हैं, ये भी स्टेटमेंट मतलब बगल में आपको दिखाई दे रहा है टेबल। फ्रांस गए हैं 8 बार, जापान, रशिया और UAE गए हैं 7-7 बार, जर्मनी गए 6 बार और चाइना, नेपाल और सिंगापुर गए 5 बार। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ 1, 2, 3, 10 बार दौरे का एक जगह, 8 बार दौरे की एक जगह, 7 बार दौरे की 3 जगह, 6 बार दौरे की एक जगह और 5वें नंबर पे जहाँ 5 बार गए हैं वो चाइना, नेपाल और सिंगापुर है। अब इंटरेस्टिंग टेबल आती है जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि ये आपको समझ में आए। अब ये टेबल देखिए बगल में लगी है। मोदी जी इन जो भारत मतलब जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिए हैं कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ ट्रिप्स के हिसाब से 10 बार, 8 बार किन देशों में गए, 10 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार और 5 बार। ये 5 कैटेगरीज हैं। इन 5 कैटेगरीज में 9 देश हैं, मतलब 10 बार जाने वाले USA, 8 बार जाने वाला फ्रांस, उस तरह से मैंने इसको बनाया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। भारत का कुल जो ट्रेड है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यही ट्रेड होता है, आयात निर्यात। तो जो भारत का कुल एक्सपोर्ट 2014 में 13-14 की बात हो रही है, और ये सारे जो मैं फिगर दे रहा हूँ ये एस्टिमेटेड हैं क्योंकि इधर के फिगर्स मिलना ही मुश्किल है। आज 2025 के हम लोग मई में बैठे हुए हैं, 2024-25 में कितना ट्रेड हुआ इसके फाइनल फिगर्स अभी भी मिलना मुश्किल है, कहीं कुछ मिला है तो इसलिए एस्टिमेटेड है, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। और जो आपको मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ उसमें मैंने राउंड ऑफ किया है क्योंकि स्पेस की थी, तो हो सकता है कि वो राउंड ऑफ की वजह से कुछ जैसे 0.7 को होल नंबर कर दिया, 0.3 को उससे कम कर दिया, तो वो राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा इधर उधर आप अगर कहीं फिगर गूगल करें फिर आप कहें कि ये तो वो था। फिगर सारी $, बिलियन में है, मतलब $1 बिलियन का, मोटे तौर पे मैं बता दूं, $1 बिलियन का मतलब करीब 8,500 करोड़ रुपया होता है। 8,500 करोड़, 1 मिलियन का 8.5 करोड़, 1 बिलियन का 8,500 करोड़ और 1 ट्रिलियन का 8,50,000 करोड़। हमारा इंडिया का कुल टोटल ट्रेड 2014 की बात कर रहा हूँ, पहले वो टेबल में देख लीजिए, 995 बिलियन था, $, में सारी बात हो रही है। हमने एक्सपोर्ट किया था 466 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था। इंपोर्ट कितना किया था, आयात कितना किया था, 529 बिलियन। तो आयात ज़्यादा किया, निर्यात कम किया, तो क्या हुआ, ये डेफिसिट हुआ। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो हमारा डेफिसिट ट्रेड है। डेफिसिट ट्रेड यहाँ दिख रहा है, 63 बिलियन का डेफिसिट था, जो टोटल ट्रेड का करीब 6% आ रहा था। ये हमारी स्थिति थी 2014 में। अभी क्या हुआ है कि ये 995 बढ़ के अब हो गया है 1736 बिलियन $, या 1.7 ट्रिलियन $। 10 लाख का 1 मिलियन, 1000 मिलियन का 1 बिलियन, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन, ये गिनती है। अब टोटल ट्रेड इस समय कितना है, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 821 बिलियन, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं 915 बिलियन। अब ट्रेड डेफिसिट कितना है, 94 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ उसको 5%। और ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, 2-3% ऊपर नीचे हो सकते हैं।
अब इसमें मोदी जी जहां सबसे ज़्यादा गए हैं यूएसए। यूएसए आप गए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप व्यापार बढ़ा, आदमी क्यों जाएगा वहाँ कहीं, भाई यूएसए से हमारी कोई बाउंड्री तो मिलती नहीं है, यूएसए से कोई, तो जब आप बार बार यूएसए जा रहे हैं तो व्यापार बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया। यूएसए में हमारा जो फिगर्स यहाँ पे है मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, 98 बिलियन का टोटल ट्रेड था और हमारे पक्ष में था। हमारा ट्रेड सरप्लस 2014 में 24% था या 22 बिलियन था। अब क्या हुआ, 2024 आया, हमारा टोटल ट्रेड 132 बिलियन हुआ और जो हमारा ट्रेड सरप्लस था, मतलब हम ज़्यादा भेजते हैं अमेरिका को सामान, मंगाते कम है, तो भेजा हमने 87 बिलियन, मंगाया 45 बिलियन, ये 2024 की बात है, और 42 बिलियन का हमने ट्रेड सरप्लस हुआ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 31%। तो पहले हमारा 24% था ट्रेड सरप्लस, अब 31%। बहुत बढ़िया मोदी जी ने काम किया। लेकिन अब समस्या यहीं से शुरू हुई, ट्रम्प जी आ गए, ट्रम्प जी ने देखा कि ये सब हरकतें हो रही हैं, मोदी जी 10 बार आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि ज़ीरो टैरिफ। अगली बार अब देखने वाली बात होगी जब 25, 26 का जब फिगर्स आएंगे कि हमारा ये जो ट्रेड सरप्लस है, ये सरप्लस रहता है, डेफिसिट होता है, सरप्लस रहता है, कम तो होगा, कितना सरप्लस रहता है ये नहीं मालूम, क्योंकि ट्रम्प तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हटा लो, ये कर लो, वो क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें अब देखना शुरू करिए। मोदी जी फ्रांस 8 बार गए हैं, 8 टाइम्स, और फ्रांस जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस था 2014 में 6%, अब वहाँ हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। पहले हम फ्रांस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, लेकिन अब राफेल कह लीजिए या अनिल अंबानी जी इतने बड़े ट्रेड पार्टनर हो गए हैं, अब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं फ्रांस से, और ये उल्टा हुआ, इसीलिए उस फिगर को लाल में दिखाया जा रहा है। जापान में हमारा 2014 में जो ट्रेड डेफिसिट था, मतलब हम उनसे मंगाते सामान ज़्यादा थे, भेजते कम थे, वो 16% था ट्रेड का, अब हो गया है 36%। मोदी जी आप 7 बार जापान क्या करने गए, अपना माल बेचने गए कि उनका माल खरीदने गए। एक मार्केटिंग लोग कहते हैं बड़ा बेचू आदमी है यार, ये बेचने मार्केट, हम तो ये सोचते थे कि आप बेचने जा रहे हैं, जब 7 बार आप जापान जा रहे हैं, आप तो खरीदने जा रहे हैं माल, और शायद आपकी मजबूरी है खरीदना, इसलिए होता है कि आप इससे इज्जत पाते। भाई ग्राहक जहाँ जाएगा जो खरीद रहा है उसको इज्जत ज़्यादा मिलती है। अगर आप सोना वोना खरीद रहे हो तो चाय कॉफ़ी और ठंडा गर्म भी पिलाते हैं। किसी सुनार के यहाँ चले जाइए, जुट्टे ही दिखाइए कि आप बड़ा खरीदने वाले हैं, अगली बार शायद ना पिलाए चाय कॉफ़ी, लेकिन पहली बार तो फंसी जाएगा। जापान के बाद आप रशिया गए हैं 7 बार। रशिया में अपना ट्रेड डेफिसिट, मतलब रशिया को, अब ये देखने वाला ये इंटरेस्टिंग है, रशिया को 2014 में कुल हमारा ट्रेड 6 बिलियन का था, 2 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे, 4 बिलियन इंपोर्ट करते थे। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 30% था। अब जरा फिगर देख लीजिए तो आपकी आंखें वो हो जाएंगी। 2024 में 71 बिलियन का टोटल ट्रेड हुआ है। एक्सपोर्ट हमने 2 से लेके हमने अब 5 बिलियन कर दिया, पहले 2 बिलियन करते थे, 5 बिलियन इन 10 सालों में। लेकिन इंपोर्ट जो हम 4 बिलियन करते थे, जो वहाँ से मंगाते थे, वो अब हम 66 बिलियन कर दिए हैं, 66 बिलियन। तो हमारा इतना, अब कुछ लोग कहेंगे साहब वो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हमारा आपका क्या सस्ता हुआ तेल? सस्ता तेल खरीदने का 30% 40% तो हमारे अंबानी जी को दिया जा रहा है, वो माल पीट रहे हैं, इसको कह रहे हैं ना, बिल्कुल छापा खाना लगा के नोट छाप रहे हैं। हमारा आपका कम हुआ और ट्रेड डेफिसिट देश का कम हो रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। अब 86% का ट्रेड डेफिसिट, जो 30% था, रशिया से अब 86% हो गया है। आप क्यों वहां जा रहे हैं बार बार? 7 बार आप गए हैं, आप खरीदने जा रहे हैं कि बेचने जा रहे हैं? अब रूस के बाद, रशिया के बाद एक इंपॉर्टेंट है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अबू धाबी,
दुबई, ये सब आता है। एमिरेट्स आप 7 बार गए, छोटा सा देश, इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं गया। मेरे ख्याल में सारे प्राइम मिनिस्टर मिला के 7 बार नहीं गए होंगे, आप अकेले ही 7 बार हो आए हैं। वहाँ क्या करने जाते हैं? क्योंकि जब 2014 था तब वहाँ 59 करोड़ का हमारा उनका ट्रेड होता था। हम तो करीब 31 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 59 बिलियन का ट्रेड था, माफ़ कीजिएगा, नॉट करोड़। हम उनको 31 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से हम इंपोर्ट 29 बिलियन का करते थे। हमारा 2 बिलियन का सरप्लस था, हम अपना चैन से अच्छा काम हो रहा था। आज की तारीख में वो 100 बिलियन का ट्रेड हो गया है, और जो हम 31 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे वो बढ़ा है 37 बिलियन, और जो हम 29 बिलियन का इंपोर्ट करते थे वो 29 बिलियन से बढ़ के हो गया है 63 बिलियन। और जो हमारा ट्रेड सरप्लस 3.38% ट्रेड सरप्लस था, वो आज ट्रेड डेफिसिट 27% का हो गया। अब आ जाइए जर्मनी। जर्मनी आप गए 6 बार। जर्मनी से हमारा ट्रेड डेफिसिट था 32%, आज हो गया 37%। आप जर्मनी भाग भाग के चले जा रहे हैं। फिर जर्मनी के बाद तो भाई वो एक ऐसा है जिसके जो थोड़ा दुखती रग है, लेकिन फिर भी बोलूँ, चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट था 55% 2014 में। हम 36 बिलियन डेफिसिट था हमारा, हम जितना बेचते थे उससे ज़्यादा हम मंगाते थे। अभी सुन के आपको आश्चर्य होगा, 2024 में हमारा ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन हो चुका है, और वो 78% हो चुका है। और हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, उनका टिकटॉक बंद कर देंगे, उनका क्या वो सांप सीढ़ी बंद कर देंगे, उनका लूडो बंद कर देंगे, हम ये सब करेंगे, ट्रेड लेकर हम बढ़ाते चलेंगे। और ट्रेड के सबसे बड़े पार्टनर मतलब मोदी जी के दोस्त अडानी जी, कई अब फिर से जा रहे हैं कुछ नया ट्रेड और करने चाइना से, और चाइना हमारी ज़मीन भी हड़पेगा और हमें माल भी ज़्यादा भेजेगा। ट्रेड डेफिसिट इज 78%। हाँ, नेपाल में हमने, मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा बेहतरीन काम किया है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया ही नहीं है अब तक। 6 बिलियन का ट्रेड था 2014 में, 5 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे, 1 बिलियन हम इंपोर्ट करते थे। मतलब वाह, अब हमारा 9 बिलियन का हो गया। उनको हमने 1 ही बिलियन उनसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 8 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या अचीवमेंट है! 80% ऑफ ट्रेड सरप्लस, मतलब भयंकर है। इस पे तो मतलब जो कॉमर्स मिनिस्टर और विदेश मंत्रालय, सबको अलग से पदक मिलना चाहिए कि नेपाल में कितनी बढ़िया ट्रेड हम कर रहे हैं। सही बात है। सिंगापुर मोदी जी आप 5 बार क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि सिंगापुर में बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं, सेबी, ये सब कुछ सिंगापुर की बार बार याद आती है। सिंगापुर में हमारा ट्रेड सरप्लस था 11% 2014 में, अब हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 11%, और वहाँ आप दौड़ दौड़ के जाते हैं। क्यों? कुल जमा बात यह है कि मोदी जी, जब आप इतनी फॉरेन विजिट कर रहे हैं तो आप क्यों, आपको लगता है कि आप जब खरीदने जाएंगे सब लोग इज्जत देंगे इसलिए आप खरीद रहे हैं? ये तो अजीब से आंकड़े आपको बता रहे हैं ना। आप जहाँ ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ बजाय हमारा निर्यात बढ़ने के, हमारा आयात बढ़ जा रहा है। बजाय हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, आप हमारा इंपोर्ट ज़्यादा करने लग रहे हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए कि मोदी जी की विज़िट जितनी ज़्यादा कम होगी उतना देश के लिए अच्छा है। जितनी ज़्यादा बाहर जाएंगे उतना वो कुछ ना कुछ बजाय बेचने के खरीदने लगेंगे उस देश का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।